हेलो भैया, सबके क्या हाल चाल है जी। विधि, क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है सर, अच्छी समझ चल रही है। अच्छा, समझ में आ रहा है टॉपिक? हाँ जी। कीर्ति करे क्वेश्चन बुक से? हाँ जी सर, कर रहे थे मैंने। हुए? हाँ हुए, बट उसमें मुझे लगता है कि एक वो जो 1 मिनट में बताती हूँ। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो निकालो और पूछो भी जी। को पास समझ में आ रहा है टॉपिक? यस सर, आ रहा है। नीतीश, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस सर। सर एक कर क्वेश्चन था। हाँ, पूछो। सर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान बेच रहा है लेस देन कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस से भी कम पे बहुत एबनॉर्मल केस है, हो सकता है। मान लो कोई माल चल नहीं रहा, हेड हाँ। ऑफिस का भेज देगा, है ना। पर जनरली ये नहीं चलेगा, ये अभी चीजें आएंगी। इनवाइस प्राइस से भी ज्यादा भी बेचेगा और लेस पे भी, ये अभी क्वेश्चन धीरे धीरे हमारे आ जाएंगे। ओके। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, 100 कैंडिडेटर के जब ये आएंगे। कॉलेज में करा दिए ये? नहीं। अच्छा, बुक में देखें। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये हो गया, डेटा सिस्टम के हो गए दो सारे। यस सर। कीर्ति, कुछ पूछ रहे थे बहन आप? सर मैं आपको बताऊंगी, मुझे ना मिल नहीं रहा है अभी। अच्छा, उसको ना टैग करके रखा, वो जब पूछना हो ठीक। तब मिल जाए। ओके। बाकी कोई मेरा मित्र आकाश, कोई प्रॉब्लम आई? नहीं सर। करीना, सब समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर, गुड इवनिंग। खैर, शिवा अच्छे सर से कुछ हाँ। पूछना हाँ, था। पूछो 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 बहन। सर आप हायर परचेज कब कराओगे? बहन, जब मेरा ब्रांच खत्म हो जाएगा। सर फिर भी ठीक। कितने दिन? लगेगा अभी, क्योंकि अभी मेरा ज्यादा नहीं है, लगभग 75% ये चैप्टर खत्म हो गया, 30% बचता है। और कितने दिन ओके इसका सर। इसका जवाब मैं तब दे सकता हूँ कि ये आप पे भी निर्भर करता है कि कितना जल्दी हम लोग सीख सके। ओके सर। अब कॉलेज में बाहर सर नहीं पढ़ रहा क्या? सर कुछ आता ही नहीं समझ, अरे मैम लॉजिक तो बताती ही नहीं है, कोई बात बस नहीं, उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, वो सीधा डायरेक्ट एंट्री करती है। नहीं चिंता, बहुत मजा आएगा हायर परचेज के अंदर, और इंस्टॉलमेंट्स का सिस्टम है और बहुत जरूरी भी है वैसे। सर हाँ, बोलो गोपा। सर कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट मतलब क्या होता है? कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, भैया सब सुनना, ये बहन बहुत बढ़िया बोल रही है। अच्छा, लेजर का मतलब कोई पार्टी, तो इसका मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ बहन। ठीक है ना बहन? क्या ठीक ये है सर। करीना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इस तरह की चीजों को तो देखते यस रहना और सर। पूछते रहना, ये नई नई चीजें हैं, और एक पूछेगा तो सबका भला होगा। और सर ये एनपीओ वगैरह भी आप करवाओगे फिर से? हाँ बिल्कुल कराऊंगा, क्योंकि एनपीओ का हम जो सिस्टम करके आए उसमें एक टाइप हमने किया है 12th क्लास में। वो टाइप के अंदर हमने क्या किया, देखा कि भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट साल के दौरान बनाया, एंड में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई। इसके अदर 3 टाइप और हैं, वो भी हमारे करिकुलम का पार्ट। तो अब ज्यादा ब्रॉडर फॉर्म में हम एनपीओ भी करेंगे। ठीक। पायल, क्या हाल चाल है? भैया बढ़िया है। हाँ अच्छा बहन, एक तो आपको मैंने कहा था कि मेरे को व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाल के रखो,
को, तो आपको मैं पुरानी लेक्चर भी भेजता तो रिवीजन हो जाती। अब तो ये टॉपिक बहुत आगे निकला हुआ है। आज कोशिश करना, लेकिन कुछ बहुत बढ़िया चीजें आएंगी आज, ठीक है जी? कोशिश करना, जहां भी दिक्कत लगे तो पूछ लेना, पूछने में हेजिटेट नहीं करना कोई भी। तो चीजें एक क्लास पिछले वाली और अटेंड हो जाती तो बात खत्म हो जाती, एक नया टॉपिक आ जाता। अभी फिर भी कोशिश करना, जैसा भी लगे सर पूछते रहना। हाँ जी। मुझे पूछना है कि हमारे ना मैम ने बोला फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट है, तो फाइनल अकाउंट्स में मतलब 12th से नया भी है क्या कुछ? नहीं, फाइनल अकाउंट बहन 12th में तो किया ही नहीं। फाइनल अकाउंट तो हमने किया नहीं, था 11th 11th। में। 11th से नया है बहन, कुछ ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज आ जाए 2 साल, 11वीं की बात हम करें और 11वीं की किताब से हम कॉलेज को कैसे साथ सकते हैं? नहीं बहन, सर बहुत मैंने ना अभी करा नहीं है, जैसे कई बच्चों ने करा है ना, तो वो मैम को बोल रहे डाउट लो, तो मैम बोल रही है एक काम करो, तुमने कर रखा है, तुम सब अपनी मीटिंग करके होल्ड करके और खुद ही डाउट्स क्लियर कर लो। तो अब ना किसी बच्चे को नहीं आ रहे। हाँ, नहीं ये समस्या है। हालांकि उसके अंदर ज्यादातर 90% एंट्रियां तो बहन 11वीं वाली ही हैं, लेकिन फिर भी 10% नहीं, और वो अच्छी एंट्री। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कभी नहीं आता था, एडजस्टमेंट में आता था, अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आया, तो तब क्या करेंगे? तो ये एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, और जब भी पेपर में आता है ये आता ही आता है। और अब जब इसको नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ आएगी। तो अभी मैं एकदम से हायर परचेज, फाइनल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये सारी चीजें तो नहीं कर सकता, धीरे धीरे मैं सब करा दूंगा, ठीक है जी? ओके सर। चलो हम स्टार्ट करें अपने आज के काम को। पहले हम रिवाइज, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सब आ जाओ प्यारे दोस्तों। अभी पायल तुम ध्यान से सुनना भैया, हमारा सिस्टम चल रहा था, आपको याद दिलाओ। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से Stock and बताएंगे। data system. स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस बोले तो मालिक अपने ब्रांच को माल किस दाम पर बेचता है? कॉस्ट पे या सेल प्राइस पे? सेल Sale प्राइस। price. सेल Sale प्राइस पे ही price. माल बेचता है प्यारे दोस्तों। तो हम पहला अकाउंट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में, कोई याद दिला दो कौन सा बनाते हैं? ब्रांच स्टॉक Branch अकाउंट। stock account. ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच का स्टॉक बढ़े तो कहाँ डालेंगे? डेबिट। Wait, घटे तो कहाँ डालेंगे? credit. क्रेडिट। यार Credit. दोस्तों, फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको फॉर्मेट आता है वो इस चैप्टर का राजा बन जाता है। तो फॉर्मेट को रिवाइज करना जब भी क्लास स्टार्ट हो या जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, बहुत कीमती चीज है। यार दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक यहाँ डालूं, क्या लिखूं, कोई याद दिला दो? टू बैलेंस To बीडी। balance BD. हेड ऑफ ब्रांच के पास माल आएगा कहाँ से? हेड Head ऑफिस office भेजेगा। to goods हेड and to ऑफिस branch. भेजेगा तो गुड्स एंड टू ब्रांच। किस प्राइस पे बनेगा ये सारा अकाउंट? Invoice Fixed price. price. Invoice price. प्यारे दोस्तों, ब्रांच के पास माल आने का एक और जरिया हो सकता है, कोई याद? ब्रांच डेटर। The sales हाँ return. प्यारे दोस्तों, ब्रांच के डेटर माल वापस करें तो कहाँ कहाँ आएगा? यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोई बताओ ना? बाय ब्रांच स्टॉक। Branch कैश। stock. ब्रैकेट में समझाने के लिए सेल रिटर्न। Sales return. और माल आएगा तो यहाँ पे बता दो क्या Branch लिखूंगा? debtor. Branch debtor. हाँ, कोई बता दो ये सारे अकाउंट वर्किंग नोट में है या रियल है? रियल। Real. ये परफेक्ट लिखना है भैया। ये आ रहा है पायल, इतना आया, माल आया तो डेबिट में आएगा। हाँ भैया। माल जाए तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। माल Credit. जाने का क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण। Sales. Sales. कितने तरह की होती है? सब बोलते हैं, चलो गुड। Cash and Cash and credit. credit. Cash और credit. दोनों डाल दी भैया। और माल कहाँ जाएगा? हेड ऑफिस Goods को return. गुड्स रिटर्न करें तो क्या लिखते हैं? Goods sent to गुड्स एंड टू branch. ब्रांच। बहुत बढ़िया। अच्छा, माल और क्या नुकसान नहीं हो सकता है? हो सकता है. कोई याद दे रहा हूँ, नुकसान को, लॉस को दो तरीकों में बांटा था। Normal and नॉर्मल एंड abnormal. एबनॉर्मल लॉस। माल किससे घटता है? नॉर्मल लॉस से घटता है या एबनॉर्मल से घटता दोनों है या से. दोनों से दोनों घटता से है? घटता है. दोनों बचे दोनों हुए से माल, घटता है। बचे हुए माल को क्या लिखेंगे? By बैलेंस balance शीट। sheet. प्यारे दोस्तों, इस अकाउंट का सुपर स्पेशल, इस अकाउंट से रिलेटेड एक दूसरा अकाउंट बनाया था, दैट इज मोर स्मार्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है प्यारे दोस्तों, याद दिलाओ? Branch ब्रांच adjustment एडजस्टमेंट and एंड P&L पी एन account. एल अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। सो प्यारे दोस्तों, ब्रांच एडजस्टमेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ और डालते हैं या इसकी लोडिंग डालते हैं? Loading. लोडिंग। प्यारे दोस्तों, ये किस प्राइस पे, कोई बता दो? कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस। Invoice प्राइस price. प्राइस। इसकी डेबिट वाले की लोडिंग, डेबिट वालों की कहाँ डालेंगे? Credit. क्रेडिट। क्रेडिट वालों की कहाँ डालेंगे? Debit. Debit. किन दो चीजों की लोडिंग नहीं डलती? सेल्स एंड Sales सेल्स। and sales return. प्यारे दोस्तों, की लोडिंग को यहाँ डालेंगे, क्या लिखेंगे, कोई बता दो? बाय Stock स्टॉक reserve. रिजर्व। प्यारे दोस्तों, इस दूसरे आइटम की लोडिंग को यहाँ डालेंगे, क्या लिखेंगे?
Buy goods sent to Buy branch. goods sent to अरे branch. दोस्तों इसको नहीं डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे, अब इधर पे आ जाते हैं। गुड्स रिटर्न की लोडिंग को यहाँ पे डालेंगे, इसकी लोडिंग आइटम नंबर 3 को क्या लिखेंगे? Two goods. Two sent goods to are branch. sent to branch. कोई याद दिलाना, लॉस का बड़ा अच्छा था। नॉर्मल लॉस के बारे में कोई बताओ ना। पूरा पूरा ही है लिखेंगे। पूरा नॉर्मल लॉस, इसकी लोडिंग आएगी, ये लोडिंग है, ये लोडिंग है, लेकिन नॉर्मल लॉस लोडिंग है या पूरा का पूरा है? पूरा 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 का का पूरा। पूरा। कोई याद दिला दो एबनॉर्मल लॉस के बारे में। यहाँ पर क्या आता था? उसकी लोडिंग Loading. और नॉर्मल लॉस नीचे की ये पूरा है। लोडिंग, और इसके सेकंड पार्ट में जो P&L वाला पार्ट है उसमें Cost. उसकी कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस की क्या आएगी? कॉस्ट। कॉस्ट पायल ये आया समझ में? Cost. भैया लोडिंग और ऑल में क्या मतलब? मतलब कि यहाँ पे बहन कोई चीज 100 रुपए की कॉस्ट है और एक 25 रुपए प्रॉफिट पे जोड़े, तो यहाँ पे 125 है, तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस तो सारा डालेंगे, अब नॉर्मल लॉस हो तो 25 रुपए यहाँ डालेंगे प्रॉफिट वाला और 100 रुपए के यहाँ डालेंगे। क्या समझ में आ गया? हाँ जी। अब बता दो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग कहाँ डालें? डेबिट में। Debit क्या side. लिखते हैं स्टॉक की लोडिंग को? To stock reserve. रिजर्व एक अकाउंट और बताओ कौन सा बनाते हैं? Branch cash. ब्रांच कैश का फॉर्मेट बताओ। बीडी, यहाँ पे ब्रांच पे पैसा कहाँ से आएगा? दो Sale तरीकों से आता से. है, कैश सेल से और डेटर Debtor पैसा से. देंगे। डेटर देंगे तो डेटर कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों ब्रांच के पास पैसा जितना भी होगा छोड़ेगा या हेड ऑफिस को देगा? Head office को देगा. हेड ऑफिस को दिया तो मैंने क्रेडिट में डाल दिया, जो थोड़ा बहुत बच गया वो बीडी या सीडी? सीडी CD. प्यारे दोस्तों डेटर अकाउंट पे आ जाए। ओपनिंग डेटर कब बढ़ते हैं? Sales. सेल्स में क्रेडिट क्रेडिट सेल से। प्यारे दोस्तों घटेंगे कब? जब पैसा मिल जाएगा या माल वापस आ जाएगा। और बताओ बैड डेट Bad हो debt. जाए, बैड डेट अलाउंस डिस्काउंट allowance. और सीडी। कोई बताओ ये सेकंड पार्ट कौन सा अकाउंट है? पीएनएल P&L तो account. ये जो P&L में घाटे आएंगे तो बैड डेट या डिस्काउंट अलाउंस नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे. और ब्रांच के जितने भी खर्चे होंगे वो भी आएंगे। प्यारे दोस्तों हाँ। कमाई कमाई के नाम पर बस एक ही हो सकता है, कोई बताओ ना। इंश्योरेंस Insurance claim received. प्यारे दोस्तों अब मैं इस पहले वाले अकाउंट को बैलेंस करूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे Gross profit. प्रॉफिट, यहाँ पे डाल दूंगा, और इसको बैलेंस करूंगा तो क्या आ जाएगा? Net profit. प्रॉफिट। चलो दोस्तों आज एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, सब मिलके करेंगे, ध्यान से करेंगे। ये असाइनमेंट मैंने आपको जो PDF फॉर्म में दिया उसका 12वां क्वेश्चन है, सब ध्यान से देखिए। अब अच्छे से डेवलप करना है एक अच्छा सा क्वेश्चन। इसके बाद वाला तो सुपर स्पेशल है, थोड़ा सा तेज भी चलना है। सारे अकाउंट बनाएंगे, पहला मेन अकाउंट को याद दिलाओ। ब्रांच स्टॉक। Branch stock. बहुत बढ़िया, साथ साथ चलना है प्यारे दोस्तों मेरे। पायल बहन जहां भी दिक्कत लगे वहां बोलना, यहाँ तक आ गया ना सब? हाँ भैया। सर Branch- आप आज वो सरप्लस का वो बता रहे थे, मीनिंग की सरप्लस वहाँ क्यों आता है? हाँ बताऊंगा बहन, अब पहले आज एक दो क्वेश्चन करा लूं फिर बताऊंगा, ठीक है? ओके सर. ओके जी। दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट। आज ना मेरे क्वेश्चन ज्यादा बड़े वाले हैं, ये आसान वाला एक बड़े वाला है, तो पहले आज इन क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। टाइम बचेगा तो बताऊंगा, नहीं तो अगली क्लास में आप पूछिए। सो प्यारे दोस्तों तीसरा अकाउंट कोई बता दो ना कौन सा? ब्रांच कैश अकाउंट। चौथा बड़े वाला अकाउंट कोई बताओ ना? Branch adjustment and P&L. मेरे पास जगह कम थी इसलिए ऐसा मैंने बनाया। विधि बहन बैकग्राउंड में साउंड आ रही है पेट की। सो प्यारे दोस्तों अब आते हैं आगे। सो दिस इज कॉल्ड ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, और ये ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कहता है पेपर प्रोडक्ट सेंड्स गुड्स टू भोपाल ब्रांच। तो पेपर प्रोडक्ट मालिक हो गया, भोपाल ब्रांच हमारी ब्रांच हो गई, तो ये सारा अकाउंट हम ब्रांच का बना रहे हैं, मालिक बना रहा है, ब्रांच का हिसाब किताब रख रहा है। माल किस रेट पे भेजा जा रहा है देख के बताओ। सेल प्राइस पे पर 25% प्रॉफिट है या कॉस्ट प्लस 25% है? कॉस्ट प्लस 25। तो ये जो प्रॉफिट 25% है सेल प्राइस का है या कॉस्ट प्राइस का है? कॉस्ट का।
भैया सब ध्यान से सुनना, बहन पायल तुम सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर 25% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, और सेल का होता तो सेल को 100 मानते। क्या ये समझ में आया पायल? हाँ भैया। कॉस्ट को मैं 100 मानू तो इसका प्रॉफिट 25 रुपया, कॉस्ट पता है, सेल प्रॉफिट पता है, तो सेल प्राइस 125 होगा। 125। अब चलते हैं जी, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच। अब बिल्कुल सावधानी से चलना, मैं जिससे पूछूं वो बताना। कोई मुझे बताओ ये सारा अकाउंट किस रेट पे बनाना है? इनवॉइस प्राइस। इनवाइस प्राइस पे। विधि आपकी बारी बहन। ओपनिंग स्टॉक 5000 है, मैं यहाँ पर बैलेंस करके डाल दिया, गलत हो गया बहन, क्यों गलती हो सर गई बता। कॉस्ट पे दिया हुआ है। हाँ प्यारे दोस्तों जरा देख लेना, कॉस्ट पे दिया हुआ है माल। ये सारा अकाउंट किस पे बनता है? इनवॉइस प्राइस। तो मैं इसको रब करूं, 5000 को डालूं। 5000 दोबारा बताओ कौन सा प्राइस था? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। प्राइस। ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस था, ये वाला प्राइस था। मेरे को यहाँ पे कौन से प्राइस पे निकाल के डालना है? सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेल प्राइस निकालना है। जो प्राइस निकालना हो उसे ऊपर लिखते हैं और जो गिवन हो उसे नीचे लिखते हैं। क्या ये समझ में आ गया भैया सबको? कैलकुलेट करके कोई बताओ, कैलकुलेट। 6250। 6250। सब ध्यान से देखो। आकाश आप बताओ दोस्त, मैंने यहाँ पे सब कुछ सही डाल दिया लेकिन कुछ कमी छोड़ी है, बताना दोस्त क्या? सर इसकी लोडिंग डालेंगे हाँ प्यारे ब्रांच दोस्तों एडजस्टमेंट में। बहुत बढ़िया। ये सब किन दो चीजों की लोडिंग नहीं डालते? एक तो सेल की और एक सेल रिटर्न की। डेबिट में है तो क्रेडिट में डालेंगे। मेरा मित्र ठीक बोला। क्या लिखते हैं दोस्त इसकी लोडिंग को? स्टॉक रिजर्व। पायल ये आ गया इतना। हाँ भैया। 5000 वाला माल 6250 में बेचा तो लोडिंग निकालूं या सब ट्रैक करके 1250 ही आएगी? 1250 आई। चलो दोस्तों आगे चलिए। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस 20,000। अच्छा देखना 20,000 कॉस्ट प्राइस है या इनवाइस प्राइस है? इनवॉइस इनवॉइस प्राइस। माल प्राइस। माल बढ़ जाएगा जब हम माल भेजेंगे। क्या लिखते हैं माल भेजने को? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट वाले की लोडिंग क्रेडिट में डालते हैं, जीएसटीपी की लोडिंग को क्या लिखते हैं? बाय जीएसटीबी। 20। कोई बता दो 20,000 कौन सा प्राइस है? 4000। 20,000 कौन सा प्राइस इनवॉइस है? प्राइस। इनवॉइस प्राइस। और हम क्या निकालना चाहते हैं? प्रॉफिट। तो किसको प्रॉफिट। ऊपर रखें और किसको नीचे रखें? प्रॉफिट को ऊपर 25 सेलिंग प्राइस बाय को नीचे। 25। आ गया 4000 आ गया। 4000। चलो दोस्तों कीप इट अप, सब मिलके करेंगे। अरे देखना लॉस इन ट्रांजिट। प्यारे दोस्तों अब इसने लॉस इन ट्रांजिट का कारण निकला है क्या है? अब लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में माल खो गया, नॉर्मल भी हो सकता है एबनॉर्मल भी, हमें नहीं पता। जो भी अज्यूम करना है एजम्पशन लेंगे, करेंगे। बोलो क्या मानू लॉस इन ट्रांजिट को? नॉर्मल नॉर्मल। लॉस। जो भी करना है वो लिख के आना है। तो प्यारे दोस्तों लॉस इन ट्रांजिट से माल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। स्टॉक अकाउंट में किधर डालूं? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट। साइड। लॉस इन ट्रांजिट पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग LIT। मैंने कौन सा लॉस माना? नॉर्मल लॉस। प्रेजेंट भी नॉर्मल। किया। कितने रुपए का नॉर्मल लॉस था प्यारे दोस्तों? लॉस इन ट्रांजिट 2500 रुपए का। कोई बता दो नॉर्मल लॉस की लोडिंग क्रेडिट है डेबिट में डालूं या सारा डालते हैं? सारा डाल देंगे। सारा डालते हैं। सारा डालते हैं। लॉस इन ट्रांजिट सारा का सारा आता है। अब नॉर्मल लॉस मानता तो कोई बताओ इसकी लोडिंग यहाँ डालता और कॉस्ट P&L में डालता है नीचे वाले पार्ट में। अभी आ रहा है अगले पे। प्यारे दोस्तों थेफ्ट, चोरी हो गया 1000 रुपए का माल। कोई बताओ चोरी हो जाना नॉर्मल है या वेरी अब नॉर्मल? वेरी Abnormal। प्यारे एबनॉर्मल। दोस्तों इसीलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ थेफ्ट को। अब नॉर्मल हो या नॉर्मल हो यहाँ तो आना ही आना है। कितना का थेफ्ट हो गया? 1000 का। एबनॉर्मल लॉस है, मैंने इसे एबनॉर्मल लॉस माना। प्यारे दोस्तों अब बताओ एबनॉर्मल लॉस हो तो यहाँ पे क्या आएगा? लोडिंग। लोडिंग। तो 1000 रुपया इनवाइस प्राइस बोले तो 125 वाला है। मुझे इसकी लोडिंग 25 रुपए वाली निकालनी है, 200 रुपया। कोई बता दो इसकी कॉस्ट, इसका इसका कॉस्ट कहाँ डालू? नीचे P&L पीएनएल में। PNL के डेबिट। 800। चलो दोस्तों 800। हाँ 1000 का था, 200 प्रॉफिट है तो 800 रुपया यहाँ पे आ गया। नोट बना के लिखते रहना। अच्छा अब ये बहुत बढ़िया आ रहा है। कोई मुझे बताओ लॉस इन वेट का क्या मतलब होता है? ये बहुत बढ़िया है। लॉस इन वेट का पहले मतलब बताओ। मतलब तो अगर अगर 10 कुछ ग्रेन ले जा रहे हैं हमने तो गुड्स रास्ते में अगर बेचा थोड़ी है सी तो हाँ बिल्कुल। 9.5 चला गया था। हाँ बहुत बढ़िया। मान लो 10,000 लीटर पेट्रोल लेके जा रहे थे हम और पंजाब लेके जाते जाते आधा लीटर पेट्रोल हवा में उड़ गया, दैट इज कॉल्ड लॉस इन ट्रेड। बताओ लॉस इन वेट ये एबनॉर्मल होता है या नॉर्मल होता है?
नॉर्मल नॉर्मल सो प्यारे दोस्तों, नॉर्मल लॉस है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डालूं, वेट लॉस। और इस की बात नहीं है, लिखा ही है उसने, नॉर्मल है मुझे 500, ना भी लिखता तो भी मैं नॉर्मल ही मानता। सो सब तरह के लॉसेज आ रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल लॉस है तो बताओ यहाँ लोडिंग डालूं या सारा डालूं? सर पता कैसे लगेगा लॉस नॉर्मल कहलाएगा या एबनॉर्मल? बहन, जो लॉस का अंदाजा पहले से ही हो वो नॉर्मल, और जिसका अंदाजा पहले से ना हो वो अब नॉर्मल। क्या आ गया समझ में बहन? मतलब लाइक चोरी हो गई, चोरी हो गई, अंदाजा नहीं था। अब प्रोडक्शन कर रहे हो आप, और प्रोडक्शन करते करते ही, जैसे आप सपोज करो चाय बना रहे हो, 1 लीटर दूध चाय डाला, तो क्या 1 लीटर रहेगा या क्वांटिटी कम बनेगी? उड़ जाएगा ना कुछ दूध चाय बनाते वक्त, कम बनेगी। मान लो 0.75 लीटर की चाय बनी, तो ये अब नॉर्मल नहीं है, तो पहले से ही पता होगा ही होगा नॉर्मल लॉस। क्या ये आ गया? नॉर्मल लॉस हो तो सारा यहाँ पे, अब नॉर्मल लॉस हो तो यहाँ लोडिंग और नीचे वाले में कॉस्ट आ गया। हाँ सेल, अब ये बहुत बढ़िया, पता नहीं उसने बोला ही नहीं कैश है कि क्रेडिट है, क्या मानो? कैश ही मानो। यार दोस्तों, पहले सारे क्वेश्चन में देख लो कहीं डेटर दिया, नहीं दिया, इसका मतलब डेटर तो है ही नहीं। तो सेल सारी क्या होगी? कैश। कैश। ये अच्छा था। 25,500 पता नहीं कहाँ डालूं, कोई बता दो ना। माल गया एक तो स्टॉक के क्रेडिट, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में यहाँ पे सेल लिख दूं। 25,500 रुपए आए ब्रांच के पास। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। एक्सपेंसेस, कोई बताओ कितने एक्सपेंसेस थे? 8 साल। कहाँ डालूं मैं, मेरे को नहीं पता, कोई बताओ ना। एक तो पीएनएल के डेबिट में। अच्छा, एक्सपेंसेस का ये पैसा देगा कौन? हेड ऑफिस देगा। हेड ऑफिस देगा, तो हेड ऑफिस कैश देगा तो अकाउंट में भी होगा। कैश के डेबिट में डाल दिया, कुछ और कमी रह गई। और बाय एक्सपेंसेस लिखेंगे। और हम हेड ऑफिस ने दिया, ये यहाँ पे डाला, और हमने खर्च कर दिया इसीलिए यहाँ पे डाला। क्या ये आ गया पायल? यहाँ क्यों डाला? हाँ सर। चलो आगे चलेंगे, सब आ जाओ प्यारे दोस्तों, फिर चलते हैं। कहता है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच। अरे मेरे को तो लगता है कॉस्ट पे दे दिया, यहाँ पे डाल दूं क्या? या नहीं, इनवॉइस प्राइस पे करके डालेंगे। कीर्ति बहन तो सो रही है, दोबारा देख रहे हैं। कॉस्ट, ये कॉस्ट टू ब्रांच, कॉस्ट टू ब्रांच। कॉस्ट ब्रांच को क्या हमने कॉस्ट पे बताया है या कॉस्ट प्लस 25% पे ही भेजा है? कॉस्ट प्लस 25। ब्रांच को हमें कॉस्ट प्राइस का पता है या 125 ही उसके लिए कॉस्ट है? 125 है। हाँ, 125। तो कोई मुझे बता दो, कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है या इनवॉइस प्राइस ही होता है? इनवॉइस प्राइस ही होता हाँ, ये बीकॉम ऑनर्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक छोटी छोटी चीज खा जाती है सीधा, या तो 15 आर होते हैं या पार होते हैं, तो गलती नहीं आने देनी। तो सी जी कितना बना बताओ, कोई बताओ, ये कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस ही है? सेल प्राइस ही। इसको कुछ प्रिंट आउट करके जरूर रखना, इसमें कुछ नोट बना के लिख लेना। कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब सेल प्राइस होता है, इनवॉइस प्राइस होता है प्यारे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ 6,000 डाल तो दिया, लेकिन कोई गलती छोड़ी, कोई बताओ ना क्या गलती? लोडिंग। क्या लिखो इसकी लोडिंग को? स्टॉक रिजर्व 6,000 सेल प्राइस है, बोले तो 125 वाला प्राइस है, और प्रॉफिट निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 आगे क्या? हाँ जी। आगे चलेंगे भैया। भैया अब जरा ध्यान से सुनो प्यारे दोस्तों, कुछ आ रहा है जिसके कारण मुझे अपनी अजम्पशन बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। कहता है क्लेम रिसीव्ड। अच्छा एक बार बताओ, लॉस कितने तरह के थे? पहले मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, बेसिक, नहीं तो समझ नहीं आएगी। लॉस कितने तरीके के होते हैं? 2। कौन कौन से? है। 2 तक। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। प्यारे दोस्तों एबनॉर्मल लॉस। कोई बताओ एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जिसका हाँ पहले से अंदाजा पहले से लगा सकते, assumption ना हो। और एबनॉर्मल लॉस जिसका पहले से नहीं बताया। अच्छा अब बताओ, कोई लॉस हुआ, इंश्योरेंस करा रखा, इंश्योरेंस कौन से लॉस का होता है, नॉर्मल का या एबनॉर्मल का? एबनॉर्मल। हाँ, नॉर्मल का कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं होती करती। तो अगर इंश्योरेंस किसी का है तो वो कौन सा लॉस पक्का? अब इस एबनॉर्मल। क्वेश्चन में देखना, मैंने लॉस इन ट्रांजिट के बारे में कुछ नहीं कहा था ऊपर, तो मैंने इसको नॉर्मल मान लिया और सारा यहाँ पे डाल दिया, ऐसा कर लिया। पर देखना आखिरी में कहता है क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस इन ट्रांजिट। अरे लॉस इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस क्लेम बताओ हमें मिला, तो मैं कहाँ डालूं, मेरा घाटो या फायदो?
फायदा तो मैंने फायदा यहाँ पे लिख लिया EMI की क्रेडिट इंश्योरेंस, साइड हाँ, में क्लेम रिसीव 2000 रुपये मैंने यहाँ तो डाला, लेकिन अभी इस 2000 में कमी है, कोई बताओ कहाँ और डलेगा? ब्रांच कैश अकाउंट ब्रांच हाँ भैया, पैसा मिला तो इंश्योरेंस क्लेम 2000 रुपया। अच्छा बताओ, यहाँ तो डाल लिया, लेकिन अब बताओ लॉस इन ट्रांजिट को क्या मैं नॉर्मल मानूं या अब एबनॉर्मल मानना ही पड़ेगा? एबनॉर्मल एबनॉर्मल मानूं तो बताओ यहाँ पे 2000 डालूं, यहाँ पे 2000 की लोडिंग डालूं, 2.5? लोडिंग हाँ, तो प्यारे दोस्तों अब लोडिंग कितनी आएगी? 25/125 को 500 500। प्यारे दोस्तों मैं इसको रब करूं, देखना इस 2000 और इसकी कॉस्ट कहाँ आएगी? पीएनएल के डेबिट कितनी थी कॉस्ट? 2000 कोई बता दो, कोई पूछ लो, देख लो। आ गया ना ये? मैंने लॉस इन ट्रांजिट को एबनॉर्मल क्यों माना, दोबारा बताओ। सर क्योंकि दे रखा था, कभी एबनॉर्मल लॉस की मतलब हम वो नहीं करवाते इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस मिल गई, इंश्योरेंस मिल गई तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों अब अकाउंट क्लोज करता हूँ, सब सावधानी से उठाओ कैलकुलेटर और मुझे बताओ। सबसे पहले ब्रांच कैश अकाउंट क्लोज करना चाहता हूँ, कोई कैलकुलेट करके बता दो कितना बैलेंस आया। करो ना जरा। 27,500 27,500 डेबिट में आया या क्रेडिट में आया दोस्तों? क्रेडिट में आया। क्रेडिट। पैसा आया या गया? गया। कहाँ गया होगा, आप बताओ ना कोई। हेड हेड ऑफिस ऑफिस को सीडी मानू या हेड ऑफिस दे दिया होगा? हेड ऑफिस को ऑफिस दे दिया। हेड बहुत ऑफिस को बढ़िया। दे दी। प्यारे दोस्तों कोई ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज करो और इसका बैलेंस बता दो कितना आया और किस साइड आया। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो करके। $9250 डेबिट साइड। प्यारे दोस्तों 9250 आ रहा है डेबिट साइड। कोई बताओ क्या क्या मान सकता हूँ? यहाँ पर दो चीजें आ सकती हैं, या तो सेल रिटर्न या सरप्लस, बोलो क्या पसंद करोगे? अच्छा एक बात ध्यान से सर सुनिए, सरप्लस ही। मैं कुछ भी मान लूं, सेल रिटर्न मानूंगा तो भैया डेटर से होगा, डेटर है नहीं तो इसीलिए सेल रिटर्न नहीं मानूंगा। कैश में माल बेचा हुआ जनरली वापस नहीं आता, तो क्या मानूं, कुछ और या सरप्लस? सरप्लस। सरप्लस कभी भी डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और सेल रिटर्न के अलावा कोई ट्रांजैक्शन आ जाए तो उसे सरप्लस माने। सरप्लस माने तो बताओ कोई माल घट गया, स्टॉक के डेबिट में आया, स्टॉक घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भैया? वो बाद में कारण पढ़ते हैं। सो प्यारे दोस्तों अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनना। ये सरप्लस आया तो बताओ मेरा घाटा हो गया या फायदा हो गया? फायदा। फायदा हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ डालू, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। लोडिंग डालूं या सारा डालूंगा? सारा। सारा। बहुत बढ़िया। क्या ये इतनी बात समझ में आई? कोई इसको बैलेंस करके बताओ ना कितना बचा। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कोई बता दो कितना आया? सर 12,100। 12,100। 12,100 को मैं इस तरफ डाल दूं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कोई नेट प्रॉफिट ही बता दो। 1300। 1300। 3300 आ रहा है सर। बोलो भाई बोलो। 8 2। हाँ, कितना आया बहन, दोबारा बोल। 3300। और दोस्त ठीक आ गया 3300। 12,100 और 2 14,100 आएगा इधर का टोटल, 10 और इसका भी 14,000। ठीक है, पायल इतना समझ में आ गया? भाइयों बहनों सबको आ गया? हाँ भैया। चलो आगे चलेंगे भैया, सब ध्यान से देखते चलना बढ़िया से। ये अगला क्वेश्चन है, ये सुपर स्पेशल, मैं इसे कराना चाहता था और ये बहुत टेक्निकल है, इसको बड़े ध्यान से सुनो। इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। टाइम देख लें। हो जाएगा, करेंगे। प्यारे दोस्तों अब आते हैं, जरा ध्यान से सुनना, पहले इस क्वेश्चन का बेस बना लेते हैं। मैं इसको एक क्वेश्चन प्रीवियस चलूं और पेज ऐड कर लूं, थोड़ा सा बेस समझते हैं।
कोई बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिसपे मालिक हेड ऑफिस माल बनाता है, सपोज करो 100 है। मालिक मान लो सपोज करो मालिक 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ता है, तो कोई बता दो ना प्रॉफिट कितना है? 25, किस रेट पे माल भेज रहा है? 125। प्यारे दोस्तों, ऑर्डिनरी क्वेश्चन पे ये और सेल प्राइस में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अब सपोज करना, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो हम सब लोग हेड ऑफिस हैं, हम कलकत्ता में माल बेचते हैं, और कलकत्ता में ये हमारी बहन गोपा है जो माल को बेचती है। हमने कहा बहन गोपा हम 125 में माल भेजेंगे, आप भेजो। गोपा उस माल को कलकत्ता में 125 की जगह 140 में बेच दे, तो ये ऐसा नहीं कर सकती, या हमारी परमिशन पे कर सकती है? कर सकती कर है। सकती है। कर सकती है। और प्यारे दोस्तों, कोई बोले कर सकती है तो क्या हेरा फेरी नहीं हो जाएगी? नहीं प्यारे दोस्तों, ब्रांच मैनेजर चोरी नहीं कर सकता कि 140 में बेच दे और हमें 125 में कह दे, क्योंकि बिल बुक हमारी ही छपती है, हमारी ही कटती है, तो हमें पता चल जाता है। तो अब इनवॉइस प्राइस से फालतू पे माल बेच दे, तब प्यारे दोस्तों एक बात का डिफरेंस आ जाएगा। अभी तक हम कहते थे सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस एक है, अब एक नहीं रहेंगे। इनवॉइस प्राइस अलग हो जाएगा और सेल प्राइस अलग हो जाएगा। ऐसी हालात में अब थोड़ा सा समझना, तो प्यारे दोस्तों दिस इज सो इंपॉर्टेंट। हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, कोई मुझे बताओ अब ब्रांच स्टॉक किस रेट पे बनता इनवॉइस प्राइस है? इनवॉइस प्राइस बोले तो कौन से वाले पे? 125। या ओपनिंग स्टॉक बैलेंस बीडी 125 पे आएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच 125 पे आएगा। प्यारे दोस्तों, लेकिन रिवर्स साइड जब सेल डालेंगे तो कोई बता दो वो 125 पे आएगी या 140 पे आएगी? 140। 40। काला हो गए हो, होना चाहिए सारा 125 पे, 140 पे आए तो कोई प्यारा बता दो इसमें कितने रुपए फालतू हैं? 15 रुपए 15 रुपए। 15 रुपए फालतू डालने चाहिए या घटा लेने चाहिए? घटाने चाहिए। घटाने की जगह घटाएं या रिवर्स डाल दें? रिवर्स। अच्छा ये बताओ 15 रुपए कम में बेचा या 15 रुपए फालतू में बेचा? फालतू। फालतू। फालतू में बेचा तो ये घाटो है कि सारे का सारा फायदो है? फायदा। फायदा। कहाँ डाल दूं इस सारे 15 रुपए को? ब्रांच एडजस्टमेंट। किस साइड डाल दूं? क्रेडिट। यहाँ क्या लिखूं? ब्रांच स्टॉक। कोई दोबारा देख लेना, ये बड़ा गड़बड़ हो गया इसमें, सारा सर। 125 पे था। हाँ बोलो भाई। सर, इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस तो मुझे सेम ही होता है ना, मतलब हाँ। अगर जिसने खरीदा होगा वो तो इनवॉइस पे खरीदेगा ना 140। नहीं बहन ध्यान से सुन, इनवाइस का मतलब होता है जो हमने जिस प्राइस पे बिल। ब्रांच को भेजा, बिल से मत मान। इनवाइस में जिस पे ब्रांच को भेजा बस, और कुछ नहीं। अब ब्रांच जनरली तो उसी रेट पे भेजती है, अभी तक हम सारे क्वेश्चन करते आए इतने दिनों के अंदर, उसी रेट पे बिकते रहे। आज क्वेश्चन को बिगाड़ रहे हैं, बोले ब्रांच मैनेजर को लालच आ गई 140 में। अब तो सेल प्राइस अलग हो गया, इनवाइस प्राइस अलग हो गया, क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ। तब ये 140 पे होगा, 140 पे ही डलते ही गड़बड़ हो जाएगा। सेल ये सारा अकाउंट 125 से बनना चाहिए, तो 15 रुपए यहाँ फालतू है, फालतू वाले को घटा दूं या रिवर्स डाल दूं? रिवर्स। तो सर ये तो मतलब ब्रांच मैनेजर जो है वो अपने कमीशन भी तो बना सकता है। ब्रांच मैनेजर अपनी कमीशन बना सकता है, हाँ बना सकता है। जब भी हम ऐसा वो इनवाइस प्राइस से फालतू पे माल बेचता है तो ब्रांच मैनेजर को कुछ फालतू कमीशन देते हैं, खुद ही देता मालिक। अच्छा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो ना यहाँ। हाँ सर। प्यारे दोस्तों अब तो ये जरा ब्रांच एडजस्टमेंट में किस नाम से लिखा है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट एग्जैक्ट यहाँ पे अच्छा, इस branch अकाउंट का stock, नाम, अच्छा। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा इस अकाउंट का नाम? क्या ये आ गया दोस्त? सब इसको बना लेना भैया। अभी इसकी छोटी छोटी कहानी बना के करूं, नहीं तो क्वेश्चन तो पर लेनी पड़ेगा, सीधा उड़ जाएगा एकदम। अब दूसरी बात बताओ जरा ध्यान से, सेल रिटर्न, कस्टमर ने माल वापस कर दिया, बताओ स्टॉक अकाउंट में कहाँ डालूं? डेबिट में आएगा ना? Debit side। डेबिट। अच्छा माल कस्टमर किस रेट पे माल कर वापस करेंगे, 125 पे या 140 पे? 140। 140। 140। जैसे ही मैं 140 डाला कुछ गड़बड़ हो गई, बताओ क्या गड़बड़ हो गई? 15 रुपए एक्स्ट्रा। 15 रुपए। कहाँ डालूं? घटाने की जगह घटा दूं या रिवर्स डाल दूं? रिवर्स। रिवर्स। ये 15 रुपए कहाँ डालेंगे? दूसरा इम्पैक्ट ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांचेस। डेबिट। क्या लिखूंगा यहाँ पे? ब्रांच स्टॉक स्टॉक। अकाउंट। ये 15 रुपए फालतू वाला माल बिका हुआ, फालतू का बिका हुआ माल वापस आ गया तो मेरा घाटा हो गया ज्यादा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ना यहाँ।
हाँ जी सर। ड्रॉप करता हूँ। अब इसी के अंदर एक चीज को और जोड़ूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सपोज करो आप ना बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरर हो। अच्छा, बढ़िया मैन्युफैक्चरर क्या अपनी कैटलॉग नहीं छपवाता है? छपवाता है। छपवाता है। अच्छा, कैटलॉग में अपने सारे प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स, उनके मेरिट्स, सारी चीजें और उनके एमआरपी नहीं लिखे होते हैं? लिखे होते हैं। लिखे होते हैं। होते हैं। कैटलॉग में प्राइस जो होता है दैट इज कॉल्ड सीपी, फुल फॉर्म कैटलॉग प्राइस। अब जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो आप ऑफिस है, माल पड़ता है 100 रुपए का। कितने का है? 100 रुपए का। बहुत ध्यान से सुनना। हमारा कैटलॉग प्राइस कौन सा प्राइस? कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस। क्वेश्चन में कहता हूं, मैं अपने आप कहता हूँ 100 कॉस्ट प्लस 100% है। कितना है भैया, कोई बताओ? कॉस्ट प्लस Cost 100%। 100%। कोई कॉस्ट प्लस 100% है तो कोई कॉस्ट 100 है तो कोई बता दो ना ये कितना होगा? 200। 200। बहुत बढ़िया, 200 लॉक करना है इसको। कैटलॉग प्राइस 200 है। प्यारे दोस्तों, अब हम माल भेजते हैं अपनी ब्रांच को। कहते हो कैटलॉग प्राइस से भेजेंगे तो ब्रांच मैनेजर समझ जाएगा भैया मेरे को मालिक बताना चाह रहा प्राइस क्या है। तो कैटलॉग प्राइस से भेजें या थोड़े से कम पे भेजें? कम पे भेजते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि हम ब्रांच को माल भेज रहे हैं। सीपी की फुल फॉर्म दोबारा बताना, यहाँ पे क्या बोली थी? ये कौन सा प्राइस था? कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस लेस। कैटलॉग प्राइस 200 रुपया, 200 का 20% कोई बताओ ना। 40। 40 रुपया कम करके कोई बता दो कितना हो गया? 160। अब बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात। पहला मेन अकाउंट बताओ अपन कौन सा बनाते हैं? ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। किस रेट पे बनना चाहिए? इनवॉइस प्राइस। यहाँ इनवॉइस प्राइस क्या है भैया? 160। 160। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को, अब देखो जी, अब थोड़ा सा लॉजिकली निकालना, आप इस बात को समझना। हम सेल दो तरीके से करते हैं, कैश में और क्रेडिट। अच्छा, दोनों कस्टमर को एक ही दाम पे माल बेचे, उचित बात है क्या? सही बात है क्या? किसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए? क्रेडिट वालों का ज्यादा अब होना मान लो हमारे को हेड ऑफिस ने एक इंफॉर्मेशन दे दी, कोई भी जितना भी माल उधार बिके वो कैटलॉग प्राइस में बेचना, और जितना भी माल कैश में बिके वो इनवॉइस प्राइस में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब हम चलते हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया था, कौन से वाला प्राइस पे होना चाहिए? इनवॉइस प्राइस। गुड्स एंड टू ब्रांच किस पे होना चाहिए? इनवॉइस प्राइस। इसकी लोडिंग में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में किस तरफ डालूंगा? क्रेडिट। लोडिंग निकालूंगा तो ये 160 है, और प्रॉफिट देख के बताना कितना होगा इन दोनों का। 60। तो 60/160 करके मैं इनकी लोडिंग डालता रहूंगा। दैट्स टू इजी। सो प्यारे दोस्तों, अब आता हूँ सेल। अब सावधानी से सुनना, सेल कितने तरह की होती है कोई बता दो? 2, कैश एंड क्रेडिट। अच्छा, मान लो मैंने आपको कहा कैश सेल है 50,000 की और क्रेडिट सेल है 2 लाख की। मैंने डालती ही बताओ कौन सी सेल इनवॉइस प्राइस पे और कौन सी सेल इनवॉइस प्राइस से फालतू पे है? क्रेडिट सेल इनवॉइस प्राइस से फालतू पे। प्यारे दोस्तों, ये तो ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कैश सेल इनवॉइस प्राइस। ये कौन से प्राइस पे है? ये कैटलॉग प्राइस। 160 वाला या 200 वाला? 200 वाला। 200 वाला। 160 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए या 160 बनानी? 160। 160 बनानी। 40 इसमें और जोड़ दूं या 40 इसमें घटा दूं? घटा दे। अच्छा, घटा दूं के रिवर्स? दूसरी साइड, रिवर्स अब साइड। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये 2 लाख कोई बता दो कितने वाला प्राइस था? 160 वाला या 200 वाला? 200। 200 इसका वाला। कितना वाला निकालना चाह रहे थे? 160। 160 या 40 रिवर्स डाल के? 160। 160 निकालने के लिए 160 निकालना है, 40 रिवर्स डालूंगा तभी तो 160 बचेगा यहाँ पे। अच्छा। क्या प्यारे दोस्तों, इसको कोई कैलकुलेट करके मुझे बता सकता है कितना आया? 40,000। 40। अरे दोस्तों, ये हमने 40,000 में थोड़ा कम में बेचा या फालतू में बेचा? फालतू फालतू में। कहाँ डाल दूं सारा का सारा? ब्रांच एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अकाउंट। पे चला जाएगा। यहाँ क्या लिखूं? ब्रांच स्टॉक। कितना रुपया? 40,000। 40,000।
ये कैटलॉग प्राइस वाला ही क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखूंगा, पर कैटलॉग प्राइस वाले क्वेश्चन को सीधा करें तो पल्ले नहीं पड़ता। अभी इसकी दूसरी एंट्री जो लगभग लगभग बीकॉम के अंदर आती ही आती है, एक तो ये वाली, एक दूसरी वाली, ध्यान से सुन लेना, ये समझ में आ जाए तो लगभग लगभग हम इस चैप्टर से पार पा जाएंगे। प्यारे दोस्तों अब बताओ, ध्यान से सुनना, ये हमारा हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस माल किसको भेजता है? ब्रांच, बहुत बढ़िया, ब्रांच को भेजो। ब्रांच आगे माल किसको भेजती है? कस्टमर, कस्टमर, बोले तो डेटर कह लें। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर डेटर माल वापस करे तो बताओ डेटर जनरली किसको करता है? ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच को। रिटर्न की एंट्री कहाँ करते हैं हम? ब्रांच डेटर के क्रेडिट में डेटर घटा देते हैं और स्टॉक बढ़ा देते हैं। भैया लॉक कर। अभी अगर डेटर चाहे तो अगर सीधा माल हेड ऑफिस को वापस कर दे तो बताओ नहीं कर सकता या कर सकता है? कर सकता कर सकता है। क्या हेड ऑफिस डेटर को सीधा जानता है या वाया ब्रांच जानता है? वाया ब्रांच। ब्रांच, इसीलिए हेड ऑफिस सीधा डेटर से माल आने की एंट्री करेगा या तोड़ के करेगा? तोड़ के। तोड़ के। अगर डायरेक्ट सेल रिटर्न डेटर हेड ऑफिस को कर दे तो हेड ऑफिस एंट्री कैसे करेगा? जैसे डेटर ने पहले ब्रांच को करी और फिर ब्रांच ने किसको करी? हेड हेड ऑफिस। ऑफिस। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी, प्यारे दोस्तों अब मेरी बात को इस सिस्टम में पैरों के देखना। अब मान लीजिए कोई 4,000 रुपए का माल किसी हमारे कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को वो माल वापस कर दिया, तो कोई बताओ ब्रांच डेटर बढ़ गए, हम सीधा वाला वापस, हम हेड ऑफिस क्या करें, सीधी एंट्री करें या पहले ब्रांच में माल आया सी एंट्री करें? पहले ब्रांच पे है। ब्रांच पे जो ब्रांच में आया। आया, पहले ये वाली एंट्री कर रहा हूँ। अरे दोस्तों 4,000 का माल वापस करा, बिल्कुल सावधानी से देखना, अब ये सबसे क्रूशियल है। और मैं यहाँ पे लिख दूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा डेटर बोले तो यहाँ पे कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? क्रेडिट, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल 200 रुपए बनेगा डेटर अकाउंट, बोलो ना या हाँ? हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यार दोस्तों माल आया तो कोई बताओ मैं ब्रांच स्टॉक के कहाँ डालूं? डेबिट। में क्या लिखूं? ब्रांच डेटर। कितने रुपए का माल आया? 4,000। 4,000 का, मैं ठीक करता हूँ। 4,000, कोई बताओ यहाँ पर डाला मैंने, सब कुछ सही है लेकिन कुछ गलती हो गई। ये 40 ₹160 में बनेगा। 160 हाँ ये डाला तो था। 200 रुपए वाला प्राइस है, जबकि 160 ये वाला वाला था। सारा अकाउंट तो 160 में होना चाहिए। बताओ 40 रुपए कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। घटा ज्यादा है। दूं या रिवर्स साइड डाल दूं? रिवर्स साइड। रिवर्स साइड। कोई बताओ ये 4,000 कौन से वाला प्राइस था? 200 वाला। 200। बहुत 200 बढ़िया। वाला। और हमें कितने वाला निकालना है? 40। 40। कितना आ गया भैया? 800। 800, क्या लिख दूं? 800। कितना आ गया? 800। 800। चलो मैंने भी कर लिया। 800 आ गया। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब इस 4,000 रुपया इसका कैटलॉग प्राइस हुआ, इसका इनवाइस प्राइस कितना होगा? 3,200, बोलो ना या हाँ? हाँ जी, प्यारे दोस्तों यहाँ पे पता नहीं क्या लिखूं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और देखना इसको मैं यहाँ पे डाल दूं। यहां तक किसी को आया नहीं आया? आ गया। आ गया। प्यारे दोस्तों अभी कस्टमर ने मुझे डायरेक्ट माल वापस किया, अभी मैंने एंट्री पूरी करी या ब्रांच को मिला ऐसी करी? ब्रांच को मिला। 4,000 का माल था, इसका ये कैटलॉग प्राइस था, इनवाइस प्राइस द्वारा बताना कितना था? 3200, अब ब्रांच जब हेड ऑफिस को माल वापस करेगी तो ब्रांच किस प्राइस से एंट्री करेगी? 3200, प्राइस। तो प्यारे दोस्तों जब ब्रांच माल वापस करती है तो देखना कहाँ डालेगी। यहाँ पर माल वापस करने को क्या कहते हैं? गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच। 3,200 रुपया है, मैंने 3,200 रुपया डाला। इसकी लोडिंग कोई बता दो कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड टू गुड्स एंड टू ब्रांच। 3,200 रुपये कोई बता दो कौन से वाला प्राइस है? 160 वाला। और 160। प्रॉफिट कितना था यहाँ पे देख के बता दो, 60 वाला। कोई बता दो कितना आ गया? आ गया 1,200? 1200, पक्का आ गया? हाँ जी सर। कौन सा प्राइस की बात करी? कैटलॉग प्राइस वाला कुछ। सो जब हम क्रेडिट सेल किस प्राइस पे कर रहे हैं? 200 पे।
कैश सेल किस पे कर रहे हैं? इनवाइस प्राइस से। कुछ सेल को इनवाइस प्राइस से बेच रहे हैं या इनवाइस से फालतू पे बेच रहे हैं? वो इससे फालतू पे। फालतू में। तो समझ में आ गया? तू भाई मेरे से पूछ रहा था अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले, इससे इसके जैसे ही, है यस ना? सर। अभी कम ज्यादा वाले क्वेश्चंस को ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो चलिए, अब आज तय है कि ये क्वेश्चन तो अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अभी टाइम लगेगा, पर हमने बेसिक बेसिक इसकी सारी कहानी बना ली। अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें तो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं ले रहा, ये क्वेश्चन मेरा अगला था, मैं अगली क्लास में इसको क्योर करूंगा। असाइनमेंट की सॉफ्ट कॉपी मैंने सबको दी हुई है, सब उस सॉफ्ट कॉपी से क्योर जरूर कर लेंगे। तो एक बार मेरा स्लाइड में दोबारा ले आऊं। आओ जी आगे। तो मैं चला एक पेज ऐड करता हूं, और मेरी एक बहन ने एक छोटी सी चीज पूछी थी, उसका आंसर कोई दोबारा से देखना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बनाया दोस्तों। कोई बताओ माल आए तो कहाँ आता है? डेबिट। डेबिट। मान लीजिए मेरे को बैलेंस बीडी दिया हुआ है 10,000 रुपया, फिर हेड ऑफिस ने माल भेजा, सपोज करो क्वेश्चन में दिया है 2 लाख रुपया। फिर प्यारे दोस्तों कस्टमर डेटर भी हमें माल वापस कर देते हैं, ब्रांच डेटर से हमारे पास माल आया 40,000। प्यारे दोस्तों यहाँ हमें सेल, कैश क्रेडिट, गुड्स रिटर्न, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और सीडी, सबको जब मैंने इसको बैलेंस किया तो इसका टोटल था। नॉर्मल लॉस थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते, सपोज करो नॉर्मल लॉस था 70,000 का। कितने का था प्यारे दोस्तों? 70,000। इधर का टोटल आया 3 लाख रुपए। प्यारे दोस्तों बैलेंस जब मैं निकालूंगा तो यहाँ देख के बताओ कितने हजार निकल गया? 50,000। प्यारे दोस्तों अगर इन 3 चीजों में से कोई भी मिसिंग होती, मान लो 50,000 निकल गया, मान लो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा होता तो मैं ओपनिंग स्टॉक मानता 50,000, गुड्स एंड टू ब्रांच नहीं लिखा होता तो मैं गुड्स एंड टू ब्रांच मानता, लेकिन ये दोनों दिए हुए तब ये 50,000 उसके बावजूद भी आ गया। तो बताओ माल घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया। क्या शब्द लिखा था इसके लिए? सरप्लस। अब मेरा क्वेश्चन था कि ये सरप्लस ऐसे कैसे हो जाएगा? आपकी कोई दुकान है सपोज करो, तो माल पड़े पड़े कैसे बढ़ जाएगा? भाई अलादीन का चिराग तो है नहीं, माल बढ़ जाएगा, तो माल कैसे बढ़ गया? कोई बता सकता है? हमने परचेज किया होगा पहले। ना मैन, परचेज किया होता तो वो तो ओपनिंग स्टॉक में जुड़ा होता। नॉर्मल लॉस से नहीं, रिकवर होगा। ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, ड्यूरिंग द ईयर परचेज करेगा तो वो क्वेश्चन में कहेगा यार हेड ऑफिस ने भेजा तो यहाँ पे होगा। सर सेल कैटलॉग प्राइस पे क्या होगा? ना मैन, वो तो फिर सेल मैं रिटर्न लोडिंग हुई रिवर्स होगी। ना, वो तो सर फिर ये रहा। नॉर्मल हाँ, नॉर्मल लॉस से कुछ इसका झगड़ा है क्या दोस्त? रिकवर हुआ होगा। ऐसे थोड़ा ना नीतीश भाई। अच्छा ध्यान एक से चीज- सुनना। हाँ बोल बोल, पहले तू कोशिश कर, परसों तू बता रहा था लेकिन बताया था ही नहीं, तू कैसे बस शब्द ले आया दोस्त। तूने पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आया अभी। कोशिश कर, कोशिश कर। एक चीज को नॉर्मल लॉस हमने कंसिडर कर लिया था लेकिन आगे रिकवर हो गया। ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, कोई बताओ नॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो अंदाजे का हो, प्री डिटरमाइंड होता है। बोलो ना या हाँ? हाँ जी। मान लो मैंने डिटरमाइंड किया भैया मेरे काम में 10% का नुकसान होगा, और 10% के हिसाब से 70,000 रुपए का नुकसान होगा, ऐसा मैंने प्रोसेस स्टार्ट करते हुए पता चल गया। नॉर्मल लॉस अंदाजा होता है, मैंने अंदाजे से इसको डाल दिया। लेकिन मेरे टीम ने, मेरे मैनेजर्स ने, मेरे वर्कर ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और ये नुकसान 10% का नहीं हुआ, खाली 20,000 का हुआ। तो बताओ मैं क्योंकि 70,000 रुपए डाल चुका तो 50,000 रुपए का फायदा नहीं आएगा या आ जाएगा? आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सरप्लस। आ गया दोस्तों सरप्लस क्या होता है? नॉर्मल लॉस का एक्सपेक्टेशन से कम होना ही सरप्लस होता है, और कुछ। यार सरप्लस है तो कोई बताओ ये ब्रांच घाटा हुआ है या हमारे लोगों ने ज्यादा अच्छा काम किया? ज्यादा अच्छा ज्यादा काम अच्छा किया। काम किया। ज्यादा अच्छा काम किया तो P&L में डालूं या ट्रेडिंग में ही डालूं? ट्रेडिंग। तो इसीलिए यहाँ पे ही डालते हैं। लोडिंग डालूं या सारा ही डालूं? सारा। आ गया? दोबारा बताओ क्या होता है जी सरप्लस? नॉर्मल लॉस हम कैसे डालते हैं, रियल या अंदाजे? अंदाजे से। अंदाजे से डालते हैं, अंदाजा ही होता है। पर हमारा एक्चुअल लॉस उस अंदाजे से कम हो तो मेरा माल बढ़ जाएगा।
बढ़ गया हुआ माल सरप्लस, क्योंकि मैंने अपने अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया और लॉस होने नहीं दिया, तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस। आ गया ना भैया? अच्छा सा था ना नीतीश? आ गया? तो सर नॉर्मल लॉस हमने मतलब एंटिसिपेट करके डाला है, तो मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे डाला है। और भी कोई पूछो ना, किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज करो, पूछो। अच्छा, एक सिस्टम की और कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि 4-5 मिनट बचे। तो एक तो ये पूछा था, एक सिस्टम आता है प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम। दोबारा बोलना, क्या? प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट। पेमेंट पेमेंट सिस्टम। सिस्टम। किसी को पता है क्या होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम? प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम। अच्छा छोड़ो प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम, ये तो मैं खैर सिखा रहा हूँ ताकि मैं एक अगले क्वेश्चन की एक कहानी को, एक एंट्री को और कहानी बना के आपके सामने रखूं। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है ये बताओ? प्रॉम्प्ट पेमेंट को छोड़ता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या? भविष्य में होने वाले एंटिसिपेट द लॉसेस। सारे लॉसेस होने वाले हैं, उनके लिए आज ये एंट्री प्रोवाइड करेंगे, और गेन के लिए नहीं करेंगे। करेंगे। नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब ये बड़ा क्रूशियल है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, मैं ब्रांच डेटर बनाया। क्या बनाया सब बताओ? ब्रांच Branch डेटर। ब्रांच डेटर। ब्रांच डेटर में सपोज करो मुझे इस कैश मिला 85,000। देख के बताओ कितना कैश मिला? 85,000। 85,000। प्यारे दोस्तों, अब मैंने इस साल इतना पैसा मिलने के लिए लोगों को लुभाना पड़ेगा कि पैसा दे दो, तो डिस्काउंट नहीं दूंगा या दूंगा? दूंगा। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया पढ़ के बताओ? 15,000। 15,000। मान लो सीडी मेरा बच गया 11,000। अब बिल्कुल मेरी दोस्तों सब ध्यान से सुनना, मैं ब्रांच एडजस्टमेंट और P&L बनाया। एडजस्टमेंट में इसकी तो कहीं की लोडिंग आती नहीं। डिस्काउंट बता दो कहाँ आएगा? P&L का डेबिट। अभी तक हम ऐसे ही क्वेश्चन को करते थे और क्लोज करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा तो करने रहना। और मेरे दोस्तों मुझे बताना इस साल के क्लोजिंग डेटर कितने बचे? 11,000। हमने कभी बैलेंस शीट नहीं बनाई, लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट बना लूं तो डेटर 11,000 रुपए। बोलो ना या हाँ? हाँ जी। हाँ। यस। दोस्तों ये इस साल मिलेंगे या अगले साल मिलेंगे? अगले अगले साल अगले मिलेंगे। साल। कोई बताओ हमें, सारा इस लास्ट ईयर की अपनी हिस्ट्री को देखना, क्या 11,000 रुपए डेटर से लेने के लिए पूरे मिल जाएंगे या हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट देना पड़ेगा। भविष्य में ये 11,000 को पाने के लिए मुझे भविष्य में डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री आज नहीं करनी चाहिए या कर लेनी चाहिए? कर लेनी कर चाहिए। लेनी चाहिए। अब मुझे प्यारे दोस्तों, ये जो डिस्काउंट है आज का डिस्काउंट है या भविष्य का डिस्काउंट है? भविष्य। का। तो मुझे भविष्य। पैसे जोड़ने हैं। पैसे जोड़ने हैं तो लायबिलिटी में क्या लिखो? डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब ये सवाल होता है, ये मैं 11,000 पे कितना डिस्काउंट लगाऊं? इसके लिए मैं इसी स्लैब को यूज नहीं कर सकता या कर सकता हूं? कर सकते हैं। अब कर बड़े सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मुझे बताओ कैश कितना रिसीव हुआ था मुझे इस साल? 85,000। हाँ, ये 80,000 रिसीव करने के लिए मैंने दुनिया को कितना डिस्काउंट दिया? 15,000। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब टोटल डेटर कितने के थे जो इस साल पैसे दे गए मुझे? 1,00,000। के 1,00,000 में से 15,000 को मुझे छूट देनी पड़ी और 85,000 मिला। बोलो ना या हाँ? हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे टोटल डेटर, अब मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ, लोग इसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं, फॉरगेट अबाउट एनी फॉर्मूला, लॉजिक से करना, कभी नहीं भूलोगे। अगर मेरे टोटल डेटर 1,00,000 हैं तो मेरे को कोई बताओ मेरा डिस्काउंट कितना होता है? 15,000। बोलो ना या हाँ? हाँ जी। हाँ। अगर टोटल डेटर 1 रुपया है तो टोटल डिस्काउंट बता दो ना कितना होगा? 15,000 बाय 1,00,000। हाँ, अब कोई बताओ मेरे टोटल डेटर साल के एंड में कितने के हैं? 11,000। तो कोई बता दो मेरा डिस्काउंट कितना होगा? 15,000 बाय 1,00,000 इंटू 11,000। 11,000। ओ, कोई बता दो कितने रुपए बन गया? इससे बोलो, अरे कैलकुलेटर लेके बैठा करो भाई। 1.6
1650। 1650। इसकी एंट्री मैं कहाँ कहाँ करूँ, कोई मुझे बता दो। एक तो लायबिलिटी में, और मेरा घाटा हो गया, P&L से ही तो निकालूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का पैसा ना, या हाँ। अच्छा अब बताइए 11,000 रुपए से अब मेरी जो सिचुएशन है बैलेंस शीट की, वो गलत है या ज्यादा अच्छी है? ज्यादा अच्छा। ये ज्यादा जो अच्छी। डेटर वाले हैं इनका प्रोविजन कर लिया, तो ये डेटर रियल जो भविष्य में कैश मिलना है मुझे, उसकी एंट्री मैंने कर ली, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम। जब क्लोजिंग डेटर पे भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लगा के हम जितना पैसा भविष्य में मिलने वाला है उसके लिए बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं, दोबारा बोलो। प्रॉम्प्ट पेमेंट Prompt सिस्टम। payment system. बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, इसका खूब क्वेश्चन आता है, खूब इसको ध्यान से समझना है। सो इसी तरीके से करेंगे। क्या ये आ गया भैया? सब इसके नोट्स बनाओ, सब इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, हेडिंग डालो, प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम। श्रुति आ गया ये समझ में? हाँ सर। कनिष्क आ गया? पायल आ गया अच्छे से ये? पायल हाँ आया है? भैया, हाँ प्रियांशु भैया। प्रियांशु कुमार आ गया? गुड। अब सब करो अच्छे से नोट्स बनाओ। कैसे हमने इस साल के अंदर कितने लोगों ने हमें पैसा दिया, उसको देख करके अगले साल के डिस्काउंट का प्रोविजन हमने कैसे बनाया। बड़ा लॉजिकल है ना, कोई फॉर्मूला वार्मूला रटने की जरूरत नहीं है ना। किसी को नहीं आया तो रिपीट करवा लेना दोस्तों। सर एक बार और बता दो। दोबारा बोलता हूँ, बहन ध्यान से देख। अच्छा बता, इस साल कितने पैसे हमें मिले? 85,000। यहाँ से देखा 85,000 पैसा मिलने के लिए हमने छूट कितनी दी? 15,000। तो बता कितने डेटर का हिसाब किताब इस साल हुआ? 1,00,000। 1,00,000 लोगों को 1,00,000 रुपए, 1,00,000 डेटर को मैंने कितना छूट दी थी? 15,000। तो अब निकाल लेना, 1,00,000 को 15,000 दी तो अगले साल 11,000 रुपए कितनी छूट देनी पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। पूरा आ गया ना? कौन सा हाँ सिस्टम अब आ लिखेंगे? गया। कौन सा सिस्टम लिखेंगे इसको हेडिंग में? प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम। ब्रांच की लगभग ओवरऑल कहानियां तो लगभग पूरी हुई। 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस करेंगे। सो 2-3 क्लासेस अभी लगेंगी, और बढ़िया वाले अब तब एकदम जो परफेक्ट कॉलेजेस के अंदर हमारे पेपर के अंदर आते हैं, CA में CMA में आते हैं, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। हाई वैल्यू क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, सावधानी से करेंगे, और आप अच्छे से अगर खुद से प्रैक्टिस करके रखें तो बहुत मजा आएगा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम क्लास को इतना ही रोक रहे हैं। कोई प्यारा मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो बोलो। सर आपके भैया इको कब स्टार्ट होगा? अब तेज से बोलो कीर्ति, दोबारा बोलो। सर मैं पूछ रही हूँ कि आपने पूछा था इको का कब स्टार्ट होगा, लाइक बहन मैं तो कोशिश यही है कि फरवरी में, सरकार अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है फिजिकल हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस से आज इंटीमेशन भी ये आई है कि 20 तारीख के बाद अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई करने के लिए जाना है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम है, तो अगर फिजिकल खुल जाए तो फिजिकली, नहीं भैया तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने वाला वो बोल रहे हैं कि सिर्फ जिन्होंने अभी वो अपना अंडरटेकिंग लिखी थी सिर्फ उनको जाना है, अच्छा हमें नहीं अच्छा, जाना। सबको नहीं जाना जिन्होंने अपना नहीं, नो क्या सर। है पूरा बोलना। अंडरटेकिंग वगैरह जिन्होंने दी थी सर्टिफिकेट की उन्हें जाना है। तो और जिनका कोई? प्रोविजनल एडमिशन हुआ था ना, सिर्फ उनको जाना है। जिनका मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था उनको नहीं जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। और एग्जाम टेस्ट के पेपर्स वगैरह सबमिशन की भी कुछ आई है? सर वो नहीं, आज ही अभी सिर्फ मैंने डेट शीट बताई है। करा था। क्या बताइए भाई? डेट शीट 15 मार्च से 27 मार्च। चलो 15 मार्च वो से तो 27। कॉलेज की वेबसाइट पे ही है, वो सॉरी ड्यू की वेबसाइट पे ही है सर वो तो। 15 मार्च से पेपर स्टार्ट हो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर। और कोई मेरा? भैया जो क्लासेस में ही रह गई हैं। आप बहन पायल मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजो। मैं आपको ना BCC एप्लीकेशन पे, BC एक ना एंड्रॉइड पे जाना, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे प्लेस डाउनलोड कर ली भैया। कर ली का स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेजो आप व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा, तो उसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। ठीक है? और मेरे किसी भाई बहन की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
सर मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर जैसे हमारे कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि कोर्स भी कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारी अकाउंट्स वाली मैम ने तो बोल दिया एनपीओ फाइनल एडजस्टमेंट तुम लोग खुद ही करो। अरे बहन वो तो उसके लिए ज्यादा टेंशन मत ले, और वो कोरोना के कारण नहीं है, वो तो टीचरों को कॉलेज के अंदर जिसको भी ऐसे करना होता है वैसे ही करते हैं, तो इट इज अ वेरी नॉर्मल। तो हम अपना करिकुलम अपने टाइम तक निपटा लें, ठीक है जी। हमारा ये था हमें 3 महीनों में निपटाना है, टाइम कम करके ज्यादा करके मैं 3 महीने में, मान लो 15 मार्च तक हमें निपटाना है। मेरे को क्या अकाउंट की कोई डेट बता सकते हैं क्या है? सर मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, मेरे को ये नहीं बताया मतलब कम। मेरे को शेयर कर दो। तो ओके अगर सर। उसके हिसाब से हम करिकुलम अपना पूरा बना लेंगे कि कितने दिन में कौन कौन सा चैप्टर करना है, और पहला मेरा टारगेट ये रहेगा जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे ब्रांच है, हायर परचेज है, एनपीओ और डिसोल्यूशन, ये 4 बड़े। फिर इसके बाद छोटे चैप्टर आते हैं, छोटे चैप्टर तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन है, तो ये छोटे छोटे चैप्टर है, हम फाइनल अकाउंट है, तो ये जल्दी जल्दी निकल। तो आप बस अच्छे से इसको जाना, ठीक है जी। और सबको टारगेट ओके सर। कॉलेज के अंदर फर्स्ट निकालनी है पोजीशन, मजा तब आएगा अकाउंट्स के अंदर, और सभी सब्जेक्टों में अच्छे से तैयारी, ठीक है जी। और अपनी बुक्स वगैरह जरूर मैनेज करके रखना, और बुक्स का मेरा सजेशन था अकाउंटेंसी के, हालांकि मैं तो अकाउंटेंसी के नोट्स देता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक किताब होनी चाहिए, तो जे आर मूंगा किताब, उसे आप सब कवर कर लें तो अच्छा। ये फिर इतना ही, और किसी मेरे मित्र का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर मैम अभी एनपीओ करवा रही है कॉलेज में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बहन, मैं जब कराऊंगा, आपको ब्रांच आ रहा है, हाँ सर बहुत तो अच्छा। बहन 15 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे, धीरे धीरे 15-15 करके सारे पक्के कर दूंगा। पेपर भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे पेपर के अंदर हमारा क्या होता है, चॉइस आती है, तो चॉइस के अंदर हम कुछ जैसे 12वीं में पढ़ते थे वैसे नहीं है, टेक्निक अब हमारी पढ़ने की बदलेगी, तो वो बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको डिसऑर्डर भी कर सकते हैं। सो सब अच्छे से उस चीज को करते रहेंगे। तो हालांकि ब्रांच, हायर परचेज, एनपी और डीसो, ये 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, इन पे कोई छोड़ना नहीं, तो इनको अच्छे से कर। सर टैली खुद करना पड़ेगा ना? टैली, हाँ टैली तो करो, टैली मजेदार है, मैं तो 11वीं में करा दिया दोस्त तुम्हें। मतलब कर सर ने तो स्टार्ट ही नहीं कराया अभी। वो फिर ऐसे ही होगा ना दोस्त, खाना पूर्ति चलेगी, क्योंकि टैली है, बच्चों कॉलेज गए नहीं, टैली का प्रैक्टिकल होगा तो जैसा सबके साथ होगा वैसे ही आप कर लेना, और आपको तो बिजी आता है, यस सर, थोड़ा बिजी बिजी कराया था। बिजी आया था तो ऐसे ही है टैली, और कुछ है ही नहीं दोस्त। ठीक है, वो ये पूछेंगे कंपनी क्रिएट कर दो, कर देना भैया, और क्या है। फिर डेटर लिस्ट, लेजर लिस्ट, डेटर लिस्ट, क्रेडिटर लिस्ट बना लेना, वो एंट्री बोलेंगे कर देना। अब बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता, ये तो आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है ना। कितने यस सर। लोगों के टैली के करा रहे हैं, कितने लोगों को टैली का करा रहे हैं कुछ? सर मेरे करा रहे हैं। सर हमारे को अगले हफ्ते से बोला है करवाने को, वो मैम ने मेरे बोला भी सब करवा अपना रहे हैं। लैपटॉप लेके आना, और मैम बोल रही है अगर किसी के पास नहीं है तो मैं इसलिए एक हफ्ते पहले बता रही हूँ कि अपना अरेंज करवा लो। तो अरेंज कहाँ से करा लें भाई, कोई किसी के परिवार में नहीं है सामर्थ्य तो वो कि लैपटॉप ही खरीदेगा। चलो ठीक है, पता नहीं सर क्या चल। कोई बात नहीं, तुम अपना करते रहना, ये चीजें आती रहेंगी, चिंता नहीं करना। और पहली वैली का तो बड़ा आसान सा काम है, अगर आपके पास कोई भी किताब है तो आप किताब को पढ़ोगे तो उसमें भी सारे स्टेप लिखे हैं, तो सब देख लिए। यूट्यूब पे टैली के कैसे स्टार्ट करना है, क्या है क्या नहीं, सारी बहुत वीडियो, 4 वीडियो देख लो, सारी चीज पता चल जाएगी। ठीक है, स्मार्ट बन के करना है। अब लॉ की तैयारी करते रहना, लॉ अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है जी। लॉ की किताब जरूर लेना और अच्छे से उसकी को समझना और करना। सर लॉ भी कर लेंगे, बस को समझ जाए। अरे कमाल है, लोग तो अकाउंट से सबसे ज्यादा डरते हैं, फिर दूसरे नंबर पे लॉ आती है जिससे थोड़ा कम डरते हैं, लॉ। इकोनॉमिक्स में कोई डरता ही नहीं है। अच्छा, कोई चिंता नहीं, मैं भी क्या हेल्प कर सकते हैं देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।